लोगों को रोगों से तरफते बिलखते देखता हूं ना तो बहुत पीड़ा होती है। मुझे कभी संसार के कष्टों से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, और बचपन से ही दुखों में, दर्दों में, कष्टों में, संघर्षों में पैदा हुआ हूं। मैंने कई बार बताया है, वैसे बाई चांस आज जिस माता ने जन्म दिया वो भी आ गई, बोले बेटा मेरे भी थोड़े घुटनों में दर्द हो गया है, सारी दुनिया को ठीक कर रहा है, मेरे भी ठीक कर दे। तो मैंने कहा आपको भी ठीक कर दे कि माता आ जाओ। तो मेरी माँ ने मुझे बताया, बेटा जब तू पेट में था तब उसने लात मारी, जब तू पैदा हुआ तब उसने ये किया। मैंने कोख से ही ये दुनिया के लात मुक्के धक्के झेलते हुए पैदा हुआ। मैं तो पैदा ही संकटों के बीच में हुआ हूं, लेकिन मैंने तय कर लिया है सारी दुनिया के संकट मुझे हरने हैं, जो हर सकता हूं, सारी दुनिया के संकट हरने हैं। जेनेटिकली लोगों को बीमारियां हैं। अब ये शायद जेनेटिकली जिस कुल में मैं पैदा हुआ उसमें भी लोगों को घुटनों की तकलीफ है। मैं तो दौड़ लगाता हूं सुबह जोर से, और मैं इसीलिए दौड़ता हूं कि मुझे 100 साल से पहले रुकना नहीं है। देखो मैं आपको योग की महिमा बताता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तब माता जी एरंड के पत्ते और हल्दी लगा के मेरे घुटनों में बांधा करती थी। इतना मेरे को वात रोग था बचपन में, और ये माता जी यहीं पर बैठी हुई है। अब शायद इसको तो याद ही होगा, माँ तो कभी भूलती नहीं है, मैं ही नहीं भूला। एकदम मेरे को इतना दर्द होता था, चला नहीं जाता था, इतने घुटनों में दर्द हो जाता था। तो अब मेरे घुटने, मैंने कहा ना 20-25 साल के युवा जैसे हैं, हड्डियां मेरी इतनी मजबूत हैं, फौलादी हैं, पंगा मत लेना। घुटनों में दर्द था, तो वो जेनेटिकली घुटने वीक थे। और जो भी, मैं भी संसार में पैदा हुआ, आसमान से थोड़ी टपका, जो मेरे से छोटे और बड़े हैं उन सब के घुटनों में भी दर्द आ गया। फिर उनको भी पेड़ा नील ऑर्थोग्रिड दे रखी है आजकल। मैंने कहा तुम भी खाओ, मुझे जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे घुटने टनाटन है एकदम। जेनेटिकली मेरे घुटने वीक थे, मैंने उनको ठीक किया। और जेनेटिकली मुझे दांतों की प्रॉब्लम हुई, माता जी को दांतों की प्रॉब्लम थी। 25 साल में मुझे पायरिया हो गया था। आज 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। फिर एक मंजन बनाया, वो पहले मैंने अपना ठीक किया, और फिर माता जी भी वही मंजन करने लगी, तो मां के भी ठीक कर दिए दांत। ये जो दंत कांति है ना, ये इसका सबसे पहला प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया। फिर माता जी बोली बेटा मेरे को भी दे दे, तूने अपने दांत ठीक कर लिए तो मेरे भी ठीक हो जाएंगे, तो उनके भी ठीक कर दिए। और करोड़ों माता पिता मुझे दुआएं देते हैं, बुढ़ापे मैंने उनके दांत ठीक कर दिए, नहीं तो जब दब देके तब दांत दर्द पकड़े रहते। ये कोलगेट के दांत खट्टे ऐसे ही नहीं हुए। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कितने भद्दे भद्दे ऐड बनाते थे। दांत का क्या संबंध है चुम्मा चुम्मी से? आधे हिंदुस्तान में कोलगेट से ज्यादा दंतकांति बिकता है, ये सर्वे है, कोई इसको नकार नहीं सकता। और हम लोग 20-25 लाख ट्यूब बनाते हैं डेली। कितनी? 20-25 लाख। योग का उद्योग है ये। क्या है योग का? कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। थक गए तुम कपालभाति करते करते। चलो, पहली बार जब ये मशीन लगाई ना, तब आचार्य जी बोलते थे, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी बोले, स्वामी जी ये कैपेसिटी तो इतनी बड़ी लगा रहे हो, इसका यूटिलाइजेशन भी सोचते रहो, इसका सप्लाई चेन क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा। अब हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हमको डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। अब तो सब कुछ सिखा दिया जमाने ने। प्रिक्योरमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, लॉस एंड प्रॉफिट क्या होते हैं, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। अब तो मैं पूरा बजट बना सकता हूँ हिंदुस्तान का।
अनुलोम विलोम कर लो। चलो कर लो सब ध्यान से। फैटी लीवर के लिए सुन लो, लीवोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली, लीवामृत खाने के बाद 2-2 गोली, और 1 सप्ताह खाली लौकी का कल्प करो। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, वो लौकी का जूस मत पीना, जाम कर देता, बड़ा ठंडा होता है। तो लौकी कल्प करना, ये 99% लोगों को हम लौकी कल्प कराते हैं। क्या कल्प कराते हैं? लौकी कल्प। लौकी की सब्जी खाओ, और फ्रूट खा सकते हो आप, फ्रूट्स खा सकते हो, जिसमें अनार सबसे अच्छा होता है। अनार, सेव, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सुबह सुबह यही लो नाश्ते में। 1 सप्ताह में मैं हरिद्वार में बैठा हुआ, निरामयम योगग्राम में बैठा हुआ, पूरा हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का फैटी लीवर ठीक कर सकता हूं। जो उपाय बता रहा हूं उसको अपना लेना। इतनी सी बात है, ये इतनी बात है। मेरे पास में वो विद्या है जो मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, ऋषियों से मिली है। देखो, मैं खानदानी ऋषियों के खानदान का आदमी हूं। बाकी लोग तुम खानदान जिसको खानदान कहते हो तो ठीक है, परंपरा से कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे। उन ऋषियों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, योग विद्या का, आयुर्वेद विद्या का, वेद विद्या का। उससे ये चीजें खोजी है हमने। तो क्या है ये? 1 सप्ताह में 99% लोगों का फैटी लीवर ठीक, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 ग्रेड वाला भी होगा तो 2 सप्ताह लग जाएंगे। भाई ग्रेडिंग के ऊपर थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ना। अनुलोम विलोम कर लो, सबको करना है। और जरा गौर से सुनना, लौकी कल्प करो, फ्रूट्स लो। फ्रूट्स में आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, भारी वाले फल नहीं खाना, ये खा लो ना जो मैंने बताया। गाजर, चुकंदर, अनार का तो जूस पी लो, सेव ऐसे सुबह सुबह खाली पेट खा लो। और व्हीट ग्रास और एलोवेरा तो लीवर के लिए रामबाण है। ऐसे मैं भी सुबह सुबह कभी कभी पी लेता हूँ। रोज मैं जो चीज़ें सबको बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें तो खुद ही अप्लाई नहीं कर पाता। सुबह से शाम तक बावड़ों की तरह, पागलों की तरह सेवा में लगा रहता हूँ, होश ही नहीं है, और उसी में मस्त रहता हूँ। हमारे यहाँ पर 1-2 डॉक्टर आए ट्रेनिंग के लिए और चले गए। बोले स्वामी जी आप तो 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फुर्सत ही नहीं देते। हम तो इससे पजल्ड हो गए, हम तो इसमें ना मतलब संभल ही नहीं पा रहे, हम क्या करें। तो मैंने उनको कहा चलो तुम 6 बजे से आना शुरू कर देना, सब करो। मैं कह रहा था फैटी लीवर, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद सबको बता देना, सब प्रचार करो। दुष्प्रचार बहुत चलता है, प्रचार करो। किस बात का प्रचार करो? सब प्रचार करो कि फैटी लीवर 1 से 2 सप्ताह में ठीक। प्रचार करो फैटी लीवर। हेपेटाइटिस 1 से 2 माह में 100% ठीक। वैसे मैं हेपेटाइटिस वालों को भी 15 दिन से 1 महीने यहाँ रखने वालों, और हो सकता है 15 दिन में 1 महीने में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। 1 महीने में 1-1, 2-2 करोड़ जिनका वायरस लोड था उनका 0 आ गया। रजनी सिंह, मैंने ये सब किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको सच बताता हूँ, जो मैं मेडिकल के बारे में बोलता हूँ ना, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये तो सब देखो, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तो सब पढ़नी पड़ती है। और मेरा भगवान ने मुझे बुद्धि ऐसी दे रखी है, जो लोग 5 साल में पूरा कोर्स करते हैं ना मेडिकल वाला, वो मैं 5 दिन में कर लेता हूँ। आ जाते हैं, क्या करो, समझ में आ जाता है सब उसका मैकेनिज्म। फिर मेरे से लोग बोलते हैं बाबा जी आप पढ़ाई कहाँ से करके आए हो? मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे। अब गुरुकुल में पीपल का पेड़ ही था, मकान थे नहीं पढ़ाने के लिए, गुरु जी के नीचे बैठ के पढ़ाया करते। चलो अनुलोम विलोम करो। बहुत से लोग तो मेरी बातें सुन सुन के ठीक हो जाते हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लो। तुम भी कर लो बेटा, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, है ना। अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो। खुश रहो, कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस मत करना। मैं कई बार रात को 2 बजे आता हूं तो भी आज 5 बजे शिविर लेने के लिए आ जाता हूं। मेरे को आजकल ऐसे है जो रखा है योगग्राम निरामयम में, जैसे कोई माँ बाप है ना, अपने किसी को बच्चों का बड़ा हेज होता है, एक दिन भी बच्चों के पास ना आए तो उनको खाली खाली लगने लगता है। ऐसे मुझे आजकल मैं तुमसे एक दिन भी ना मिलूं तो खाली खाली नहीं लगता है। रात भर चल करके भी मैं आ जाता हूं, फिर तुम्हें सुबह 5 बजे मिल जाता हूं यार, और थकता नहीं हूं। थकान होती है मन से,
ठीक है, वो कभी कभी होता है, महीने में 1-2 बार, चलो कर लो। तो फैटी लीवर का इलाज बता दिया। धरती पर कोई फैटी लीवर वाला नहीं बचेगा, किसी को लिवर सिरोसिस नहीं होगा। लिवर सिरोसिस से मरते हैं, फिर फैटी लीवर से, लिवर सिरोसिस से मरते हैं लोग, हेपेटाइटिस से मरते हैं, लिवर फेलियर से मरते हैं फिर लोग। किडनी फेलियर का तोड़ अभी ढूंढने में लगा हुआ हूं, ये भी इस साल ढूंढ लूंगा। और मेरा सपना है, लगा हुआ हूं मैं, और मैं अनाड़ी आदमी हूं इस मामले में, जिसके पीछे लग जाता हूं, रोग हो या फिर मामला दूर तक जाता है, उसकी जड़ें खोद के रहता हूं, जड़ से चीजों को खत्म करता हूं। अनुलोम विलोम करो लंबा लंबा। अब मैं 8-10 भी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बताता हूं साथ साथ। तो हेपेटाइटिस सबका खत्म होगा, और जिनको भी यहां पर है हेपेटाइटिस खत्म करना है, तो आज से सब बाकी सब चीजें बंद करके लौकी का जूस, लौकी का सूप, और ये जिनको शुगर हो वो भी ले सकते हैं। अनार तो वो जूस मत पीना, वो अनार, गाजर, चुकंदर यहाँ मिलता है, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा भी मिलता है, वही लेना। फैटी लिवर वाले यही खाना, 7 दिन में सबका ठीक करके भेज देंगे, और घर पे जाकर के भी कर लेना, 7 दिन के बाद चेक करवा लेना। और यहां जिनको 7 दिन हो जाएंगे, यदि 7-8 दिन में दिक्कत होगी लगाने में, अल्ट्रासाउंड में, तो कोई बात नहीं, हम आपको हरिद्वार अपना अल्ट्रासाउंड लगा हुआ, वहां से चेक करवा करके आपको भेज देंगे। 100% रिजल्ट है, 99% नहीं। ये सब करके देखने से पता लगता है, ये सब एक्सपेरिमेंट लाइव है मेरा तो सारा कार्यक्रम। जो होता है वही कहता हूं, जो नहीं होता नहीं कहता। एक दिन से लेके 3 दिन में बीपी क्योर, खाली पेट मुक्तावटी, खाने के बाद बीपी ग्रिट, एलोपैथी की दवा बंद, अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी, 1 से 3 दिन में बीपी की गोली बंद। 99% लोगों की पहले ही दिन में दवाइयां बंद कर देता हूं बीपी की, 99%। नो एलोपैथिक मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन। और लो बीपी तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, जो आप योगाभ्यास करते हो तो पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन एकदम बैलेंस आ जाता है। लो बीपी तो रहता ही नहीं है किसी का भी। किसी का ज़्यादा ही लो हो जाता है तो उसको हम लोग शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट, थोड़ा इम्यूनोग्रीट, ये सब खिला देते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, चिरायता, कुटकी, ये सबको दे देते हैं यहाँ से। मैंने देने के लिए भी रखी हुई सारी चीजें जो यहाँ करवाते हैं। तो बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड के लिए थायरोग्रिट और उज्जाई। चलो उज्जाई करो एक बार, ये 11 से 21 बार करना है सबको। और ये थायराइड का पॉइंट, पहली बार हमने थायराइड की दवाई बनाई थायरोग्रिट, और थायराइड भी पहले ही दिन से दवाई बंद कर देता हूं। और 7 दिन में T3, T4, TSH 100% नॉर्मल, 99% लोगों का, किसी को 1%, 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। थायराइड की दवा बंद, थायरोग्रिट शुरू। और कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की, सबके, हार्ट वाले पेशेंटों की मैं दवाइयां बंद कर रहा हूं, उनको दे रहा हूं लिपिडोम। पहली बार कोलेस्ट्रॉल की बहुत व्यवस्थित दवाई बनाई हमने, लिपिडोम और लौकी खनबटी, क्योंकि सब लोग लौकी आदि खा भी नहीं सकते, किसी का अलग अलग प्रकार के उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो लौकी घनवटी 2-2, 4-4 गोली दे देते हैं, सुबह दोपहर शाम लौकी घनवटी दे दिया। जो लौकी जूस, सूप और शाक आदि जो नहीं खा पाते किसी भी कारण से, या कभी मिल नहीं पाता है, तो हमने उनको विकल्प दे दिया, लौकी घनवटी और लिपिडोम। कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने की दवा बंद। अब किसी के प्लेटलेट बहुत कम होते हैं, उसको तो हम यहाँ तो खैर सारी चीज़ें दे ही देते हैं, बाकी उनको व्हीट ग्रास, एलोवेरा, नीम, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस। और किसी का लीवर बहुत कमजोर होता है तो उसको हम एरंडी के पत्तों का भी रस साथ में दे देते हैं, तो लीवर भी ठीक और प्लेटलेट भी 100% बढ़ जाते हैं। तो बीपी, शुगर, थायराइड की ये तो कॉमन दवाइयां बंद करते हैं हम, और फैटी लीवर पूरा ठीक। वात, पित्त, कफ के लिए, वात के लिए यहाँ हम सबको पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देते हैं,
बहुत ही ज़्यादा वात का प्रकोप है तो न्यूरोग्रिड भी देते हैं। नस नाड़ियों पर वात का प्रकोप आ गया है, मैंने उनको जैसे कहते हैं ना मांसगत वात आ गया है तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, स्नायुगत नाड़ीगत वात आ गया तो उसको पार्किंसन बोलते हैं, और उसी से ही नाड़ीगत वात से एपिलेप्सी भी होती है तो उसको फिर न्यूरोग्रिड भी देते हैं। और पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है वात रोगियों का, वजन घटने लगता है तो उसको इम्यूनोग्रिड भी देते हैं, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बोन्स को फिर ये हम एज ए टॉनिक देते हैं। 4-5 चीज़ें खिलाते हैं उसको। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ गई तो सीबकथोन, कहीं इन्फ्लेमेशन है तो उसको कर्क्यूमिन गोल्ड, किसी को विटामिन डी, B12। कल एक बेटी को मैंने देखा, उसकी उम्र है मुश्किल से 35 साल की, और उसके पैर ऐसे बुढ़ों की तरह टेढ़े हो गए, ऐसे यूँ मुड़ गए, ऐसे कर्व हो गया, ऐसे जैसे ये मेरे पैर में कर्व है ऐसे उसका पैर ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे मैंने खड़ा करके देखा तो ये पैर ऐसे हो गया, ऐसे मतलब मेरा तो मुड़ नहीं सकता तो मैं ऐसे एक्टिंग करके बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे फैल गया। उसको लगातार विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही और चेक करवाया नहीं तो टेढ़ी हो गई हड्डी। तो बच्चे रोए, बोले स्वामी जी मैं टेढ़ी हो गई, बताओ बुढ़ी लगती हूँ अभी। मैंने कहा बेटा आपको ये जो हम पतंजलि का अभी हमने पतंजलि न्यूट्रिला विटामिन डी ये हमने लाइकिन से, विटामिन B12 हमने कॉर्नहल से, ये हम बिल्कुल कोई ये केमिकल वाले जो केमिकल और एनिमल बेस्ड जो चीज़ें खाते हो ना, विटामिन डी, B12 और पता नहीं ये सब कैल्शियम और तमाम तरह, इनकी जगह पर हमने नेचुरल चीज़ें दे दी। तो जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, किसी को तो इतना खटपट होता है, ऐसे भी हाथ करे ना, ऐसे हाथ घुमा, एक बार घुमा के देखो, जैसे मेरे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ मैं आपको इसके सामने करके दिखा देता हूँ, माइक के सामने, कुछ तो ऐसे ही करे ना, खट खट। कितनों को खट खट की आवाज़ आ रही है, हाथ उठाना। ऐसे करते हैं ना तो इधर से खटखट, इधर से करे तो इधर से खटखट, गर्दन ऐसे घुमाए तो गर्दन से खटखट, घुटना करे तो खट फट खट खट, ये खटपट। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3, इसके लिए भी हमने औषधियां बना दी हैं। फर्स्ट टाइम भारत में पूर्ण स्वदेशी और ऑर्गेनिक बेस्ड, प्लांट बेस्ड सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अप्रैल महीने में हम लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में, फर्स्ट टाइम। और ये 50,000 करोड़ का बाजार है और इसमें सारे विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और उसमें भी सारे के सारे जहरीली चीजें हैं, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सारा उल्टा पुल्टा कार्यक्रम चल रहा है। गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे, हाँ? ऐसे। तो ये वात रोगों के लिए बता दिया। कफ रोगों के लिए हम देते हैं स्वासारी, और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी, और स्वासारी गोल्ड बना दिया हमने। दरअसल मैं इससे पहले, अभी 6 महीने से पहले, मुझे 30 साल हो गए करीब करीब ये उपचार करते करते, मैं सोने चांदी हीरे मोती की ज़्यादा दवाएं नहीं देता था। मेरे दिमाग में एक गलत फहमी थी कि सोना चांदी हीरे मोती है तो राजा महाराजाओं के लिए दवाइयाँ होती हैं, लेकिन मैंने देखा इसका लाभ बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैंने कैंसर रोगियों को हीरक भस्म ज़्यादा मैं 300 मिलीग्राम पहले यूज करता था, रिजल्ट ही नहीं आते थे उससे जितने अपेक्षित होते थे। अब 1 ग्राम से लेकर के 1.5-2 ग्राम तक भी मैं विशेष परिस्थितियों में यूज करने लग गया हीरे की भस्म, और रिजल्ट जो मुझे 9 महीने में रिजल्ट आते थे वो रिजल्ट मुझे 9 दिन में मिलने लग गए। 9 महीने के रिजल्ट 9 दिन में, ये लाभ हुआ। इसलिए मैंने फिर शुरू में तो लोग क्या होता है, थोड़ा आलोचना भी करते हैं, बोलो बाबा जी इतनी महंगी महंगी दवाएं दे देने लगे। अरे मैं बाबा जी क्या करें, सोना इतना महंगा हो गया, और लॉकडाउन में लोगों ने और कुछ तो बस पड़ा नहीं, तो 2 ही जगह रेट बढ़ाए, एक तो शेयर मार्केट में, FMCG में और फार्मा में, और दूसरा सोने में। 2 ही चीज़ों के रेट बढ़े हैं। सारी मार्केट पर भी मेरी निगाह रहती है। लोग बताते रहते, क्या करें, अब हम भी उसके बीच में रहते हैं। तो सोने के भाव बढ़ा दिए। अब बताओ, अब उसकी भस्म बनाते हैं हम, और भस्म बनाते बनाते उसमें लॉसेज भी होते हैं और प्रोसेस भी लगता है पूरा। वो बताओ, सोने की भस्म की कीमत होती है 1 करोड़ रुपए किलो। कितना? अब उसमें मिलीग्राम्स में देते हैं, उतना ही इफेक्ट कर देते हैं मिलीग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स में।
तो मैंने स्वासारी गोल्ड बना दिया और क्या जबरदस्त रिजल्ट है। लंगड़े लोले ऐसे खटर पटर आते हैं, दौड़ने लगते हैं, आशीष देते हैं। फिर बोले बाबा जी एक बार तो लगा झटका सा कि पहली बार आयुर्वेद में भी 20-25 रुपए की एक दवाई, नहीं तो हम तो 20-25 पैसे की देते। हमारी ज्यादा से ज्यादा दवाई कितने की, 2-3-5 रुपए की। लेकिन ये जो सोने वाली जो दवाइयां हैं ये 20-25 रुपए की लगती तो एक बार, लेकिन आदमी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है स्वासारी खाते ही। आप में से कितने लोगों ने स्वासारी खाई है गोल्ड वाली, स्वासारी गोल्ड? यहां आप स्वासारी गोल्ड ही देते हैं जिनको ज्यादा खटपट हो रखी है ना भीतर फेफड़े में। अब कोरोना ने सब मार गिरा रखा है अंदर से फेफड़े को, तो स्वासारी गोल्ड देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड देते हैं उनको। उसमें करक्यूमिन हल्दी में करक्यूमिन होता है 5%, हमने करक्यूमिन गोल्ड बढ़ा दिया 95% एक्टिव वाला, ये देते हैं सब। वात और पित्त का तो हमारे पास में जबरदस्त इलाज है। एलोवेरा, वीटग्रास, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, जबरदस्त। फिर चुकंदर, गाजर और अनार, और इसके साथ साथ जिनको बहुत ही ज्यादा हो तो उनको मोती, पिष्टी और कामधुदा रस। पित्त रोग रह ही नहीं सकता। खान पान में ध्यान दिलाते, बहुत जोर, छोटी छोटी बातें ही। तो खैर ये तो मैं कुछ इलाज की बातें बता रहा था और बोल रहा था जो मुझे 9 महीने में परिणाम मिला करते थे वो 9 दिन में परिणाम मिल रहे हैं, 9 दिन में परिणाम। और वो यहाँ पर मैं सबको लाइव एक्सपीरियंस देता हूँ उसके। हाँ, अभी जो है थायराइड की कितनों की दवाइयाँ बंद कर रखी हैं, रोज नए नए प्राणी आ जाते हैं ना। थायराइड की दवाइयाँ कितनों ने बंद कर दी, एक बार हाथ हिलाओ। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं तो घर पे थायराइड की दवाई लोग बंद करते, उल्टा पुल्टा होने लगता है। जिन्होंने थायराइड की दवाई बंद कर दी एक बार हाथ हिला दो। है तो जोरदार काम हो गया। 40-50 लोगों ने आते ही बंद कर दिया, अच्छी बात है। और जिनके अभी भी चालू है वो हाथ उठाना। क्यों चालू कर रखी है? खबरदार, आज के बाद दवाई ली तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, बंद करा तो मैं डांट के बंद करा तो कोई जरूरत नहीं है थायराइड की दवाई की। थायरोगिट लो, उज्जाई करो, फिर से करो, उज्जाई करो, ये करना है। इसका मतलब ये नहीं कि उज्जाई भी नहीं किया और ये कपालभाति के समय पॉइंट भी नहीं दबाया। छोटी छोटी चीजें हैं, ये पॉइंट दबाना है खाली। कपालभाति के समय, उज्जाई के समय कैसे भी पॉइंट दबा लो और उज्जाई कर लो। 21 बार तक करो। पहले ही दिन से थायराइड की दवा बंद। और कितने बढ़ाओ, 50 तक जिनका TSH हो गया था उनको 5 के नीचे ले आते विदिन 7 डेज। दवाइयां बंद करके एलोपैथी की, वो तो आर्टिफिशियल हार्मोन लेते आप। ये बंद होना बड़ी बात थी। और आयुर्वेद में कोई, दुनिया में कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं करता स्वामी रामदेव करता है, करके दिखा दिया तब करता है। मैं बिना हुए कोई बात नहीं करता। गांव में हमने छोटी छोटी बात है, क्या बेहुई बातें कर रहा, हम बेहुई बातें नहीं करते, बिना हुई बातें नहीं करते कभी भी। थायराइड के आज से सबकी दवा बंद। ये मैं रोज, मुझे कहना पड़ता है, रोज 40-50 लोग यहाँ नए आते हैं, पुराने पंछी उड़ जाते हैं। सबकी थायराइड की दवा क्या कर दिए बोलो, बंद। उज्जाई करो और ये करो। चलो नेक्स्ट। बीपी की दवा कितनों की बंद हो गई? हाथ हिलाओ जरा बीपी की दवा वाले। ये तो थोक में बंद हो रही है, जरूरत ही नहीं पड़ती यार। सुबह सुबह जो उठ के आ गया मेरे पास, बीपी की दवा बंद। इसके पास माइक ले जाओ, बहुत देर से ये इसके अंदर उमड़ रहा है। हाँ, बीपी की दवा बंद। और आज से सबकी बंद। मुक्तावटी बीपी ग्रिड शुरू। शुगर की दवा जिनकी बंद हो गई वो हाथ उठाना। शुगर की दवा जिनकी बंद हो गई हाथ हिलाओ जरा। शुगर की दवा बंद करने में बहुत डरते थे लोग, हाथ हिलाओ। ये भी थोक में बराबर बंद हो रही है तीनों की दवा। रजनीश जी, ये काम हम करते हैं रोज यार। स्वामी जी, बीपी की, शुगर की, थायराइड की और कोलेस्ट्रॉल की और खून पतला करने की भी दवाई जिन्होंने बंद कर दी वो हाथ उठाना। वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ये किस किस की बंद कर दी तूने? ये हर बात में हाथ उठा रहा है। स्वामी जी, ओम ओम ओम। उज्जाई करो सब। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर, और थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, और थोड़ा सा अपनी ठंड भी भगा लो जरा। अभी सूर्य भगवान भी उदय हो गए और आज के बाद अब ठंड नहीं होगी। हम पूजा पाठ कर लेंगे थोड़ा सूर्य की।
हाँ जी। हाँ, रजनीश नागपुर से दिसंबर में भी आया था। ओ ये रजनीश आ गया तो। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ पहले आया था तो हाँ, हाँ जी वो जी। दिसंबर में आया था। 95% हार्ट ब्लॉकेज थे। हाँ ये 95%। फिर क्या है? 95% थी, 80 थी, 50 थी, 40 थी, मल्टीपल थी सर, मल्टीपल ब्लॉकेज। मल्टीपल ब्लॉकेज। और सीधे हॉस्पिटल से भाग के आया था। किसी हॉस्पिटल्स में जाके मेदांता वगैरह सबसे दिखवा के सीधे आपके पास आया था। हॉस्पिटलों से भागे हुए बहुत है मेरे पास। हाँ, कहीं कोई दवाई नहीं ली बहुतों थी। ने तो मेरी FIR दर्ज कराया, हमारा रोगी कैद करके रख लिया बाबा ने। जी। तो दिसंबर से आया था, शिविर किया था 14 दिन का। इसके बाद से फिर से लौकिकल पे रहा 2 महीना। आपसे प्रॉमिस करके गया था कि 2 महीना लौकिकल पे रहूंगा। 2 महीना लौकिकल पे रहा। ये बड़ी हिम्मत वाला काम है भाई, 2 महीने तक खाली लौकी खाना। अरे मैंने तो 20 साल कल्प किया है, सुन लो। कितने साल? 20 साल अनाज नहीं खाया स्वामी रामदेव ने। तुम 2 महीने में मर गए। 27 किलो वजन कम हो गया है। हाँ? 27 वही किलो। मैं देख रहा है, तो तगड़ा सा था। 27 किलो। 27 किलो। जोरदार ताली ठोको रे इसके लिए। तो 27 किलो। हे मेरी धरती माता मेरे से बड़ी खुश है। एक तो पैदा हुआ जिसने मेरा वजन भार कम किया। हाँ फिर 2 महीने बाद फिर से मैंने CT एंजियोग्राफी कराई नई। हाँ ये कराई थी मैंने 19 फरवरी को। हाँ कि कितना कम हुआ है। वैसे तो आराम लगता था, यहाँ पे था तभी। तो जो 95% ब्लॉकेज था वो रिवर्स होके 80 के नीचे आ गया है। और 80 वाला 50 हो गया, 50 30 में चला गया, 30 वाला क्लियर हो गया। ये लो। ये पूरी लेकर के आया, रिपोर्ट लेके आया। बहुत देर से उचक पुचक कर रहा था। स्वामी जी इसीलिए आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होता है और हमने किया है। चलो जोरदार तालियां बजा दो भाई इसके लिए। 2 महीने इसने, मैंने कहा 2 महीने से ज्यादा भाई, फिर बाकी नॉर्मल डाइट पे आ जाना। 2 महीने मेरी बात मानी इसने, तो ये सारी रिपोर्ट लेके ऊपर आ। और वो गुजरात वाले को और बुलाऊंगा, उसको भी मैंने ठीक करके भेजा हुआ। क्या नाम था गुजरात वाले का? वो तो राजकोट से हैं, जामनगर से या राजकोट से आया हुआ था। है जी, करो देखो, ऐसे करो। ये तो 25-50 बार करना है ऐसे रोज। ऐसे कितना ही ज्यादा वजन हो, वजन तो हमने थोक में कम किया यार। डेली का 1 से 2 किलो। तो ये सारे रिपोर्ट लेकर के आ गया है। अब पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये बड़ा क्रिटिकल केस था ना, सारी ब्लॉकेज थी इसके। अच्छा बैठ जा। और वो अर्जुन का पानी और वो हृदयामृत, हाँ। वो सब ले रहा था ना। हाँ। ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, लिपिडोम। बस इतनी सी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है इसमें, कोई लंबी चौड़ी दवाई है। यही प्रिस्क्रिप्शन है इसका, जो डॉक्टर अनुराग का लिखा हुआ है। ये पुरानी रिपोर्ट्स हैं। ये पुरानी रिपोर्ट है इसकी, जिसमें अलग अलग में 50, 60, 80% तक, कितने लास्ट कितना था अधिकतम? 95% तक ब्लॉकेज था। मैं बोलता था 90 से ज़्यादा वाला मत आना, लेकिन ये आ गया दौड़ करके, क्या करूं, फिर भर्ती करना पड़ा। ये 95 वाला है जिसमें लिखा हुआ है 95%। ये 95 लिखा हुआ है पूरा पूरा लेके आया हूं। और ये इस बार का नहीं तो लोग ना मेरे ऊपर आरोप बहुत लगाते हैं। मैं कोई गलत काम करता है नहीं। ये दोनों के दोनों रिपोर्ट है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए सबको। तो ये अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, और रोगियों का तो तीर्थ है। जैसे कोई देवता से कोई दुआ मांगते हैं ना और पूरी हो जाती है, तो मन्नत पूरी होने पर वापस आते हैं। तो योग ग्राम में लोग वापस आते हैं फिर अपनी सारी रिपोर्ट लेकर के। हाँ? चलो खूब आशीर्वाद है ना। तो ये हौसला मिलता है इससे लोगों को। हाँ? तो योग ग्राम निरामयम क्या है? ये तीर्थ है ना। और अपनी रिपोर्ट, ये तो क्रिटिकल रोगी, हार्ट के रोगी, ऐसे में ये हेपेटाइटिस के रोगी और कैंसर के रोगी, उनको वापस बुलाता हूँ फिर यहाँ पर। जाओ, ये पत्नी के लिए दे देना, है ना। जाओ। तो किया तुमने 100 बार ऐसे ऐसे करना है। ये ऐसे ऐसे सुपर फास्ट तरीके से, ऐसे ये ऐसे ऐसे।
मोटे मोटे भाई बहनों, 100 से लेके 500 बार और 100 से 500 बार तक करना है। और मैंने यहाँ लोगों का 50 किलो 40-50 किलो तो यहीं से कम करके भेजा हुआ है। रोज का एवरेज आउट 1 से 2 किलो वेट कम। हाँ, इस बहन को देना भाई, पड़े दूर से चल के आई है, क्या कह रही है? हाँ जी ओम। ओम। गुरुजी मुझे ना पिछले 1 साल में 2 बार ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ब्रेन स्ट्रोक आ गया 2 बार? हाँ जी। और हाँ। मेरी सीटी स्कैन में राइट साइड की एक आर्टरी जो है स्टेनोज्ड है। राइट साइड की एक आर्टरी थोड़ी पतली हो गई है, उसमें एक बार प्लाक घुस गया, एक बार क्लॉट घुस गया। तो उसको ठीक कर देते हैं। कैसे गुरुजी? वैसे ऐसे ही जो मैं बताता हूँ, या अनुलोम विलोम करते रहे ना, और मेधावटी देते हैं और एक न्यूरोग्रिट देते हैं। न्यूरोग्रिट लिख लिया मैंने। लिख लिया? हाँ जी। ये पूरी ठीक हो जाएगी। ऐसी चीज़ें होने से डर जाता आदमी कि कहीं और क्लॉटिंग हो गया और कहीं रात को सोते सोते पता लगा सुबह उठे ही नहीं, ऐसे डर लगता है। तो जिनको भी ऐसी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है ब्रेन में, सब न्यूरोग्रिट और मेधावटी ले लेना। और मेधा को आती पियो बहन कुछ दिन, ठीक है। तुम्हारी वापस रिपोर्ट निकल आओगे ना 2 महीने बाद, हाँ। तो तुम्हारी नॉर्मल मिलेगी। ठीक है गुरुजी। वो करवा लेना अपना सीटी CT स्कैन है हमारा, ये है ना, थैंक यू गुरुजी। पूरी ठीक हो जाएगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? गुरुजी 45। 45। कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को 25 की कर देंगे। ठीक है।